आज राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपनी सैन्य ताकत को दुनिया को दिखाया। एशिया की इस सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में आज भारत की तीनों सेनाओं ने युद्ध अभ्यास किया। तस्वीरें देखो, मन गदगद हो जाता है। भारत शक्ति नाम के युद्ध अभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। नरेंद्र मोदी लगातार भारत की तीनों सेनाओं को मजबूत बना रहे हैं। आज आपको डिफेंस सेक्टर में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहे भारत की नई ताकत का चैप्टर दिखाऊंगा, जिससे चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ गए। एक बार जरा तस्वीरें देखिए। युद्धाभ्यास में सबसे पहले ड्रोन की मदद से दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद दुश्मन के स्वदेशी तकनीक से देश में तैयार किए गए हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव की मदद से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कमांडोज को दुश्मन के इलाके में उतारा गया। स्पेशल फोर्सेस के इन कमांडोज ने देश में तैयार किए गए आधुनिक उपकरणों और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन के इलाके को स्कैन किया और दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हेडक्वार्टर तक पहुंचा दी। इसके बाद बंकर में छिपे जवानों और स्पेशल फोर्सेस की बख्तरबंद गाड़ियों ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। वहीं दूसरी तरफ देश में तैयार किए गए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने आसमान से मोर्चा संभालते हुए दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। देश में ही तैयार किए गए स्वर्ण ड्रोन ने भी भारत के शक्ति युद्ध अभ्यास में अपना दम दिखाया। 100 से ज्यादा ड्रोन के इस झुंड ने बम गिराकर कई टारगेट ध्वस्त कर दिए। ये देखिए कैसे ड्रोन से बम गिर रहा है और नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। रही सही कसर को पिनाका रॉकेट लॉन्चर और लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ने पूरा कर दिया। इन रॉकेट लॉन्चर की मदद से गोलों की ऐसी बरसात की गई कि दुश्मन का कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो गया। आप खुद देखिए, जब पिनाक रॉकेट लॉन्चर से गोलों की बरसात होती है तो किस तरह दुश्मन धुआं धुआं हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पोखरण में हुए इस युद्ध अभ्यास के गवाह बने। प्रधानमंत्री हथियारों से लैस जीप पे सवार होकर उस जगह पहुंचे जहां भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में अपना दम दिखाने के लिए तैयार आधुनिक हथियारों को रखा गया था। पीएम ने हथियारों का निरीक्षण किया, उनकी खूबियों के बारे में जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत शक्ति युद्ध अभ्यास को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की बड़ी उड़ान बताया। एक बार सुनिए मेक इन इंडिया और भारत शक्ति युद्ध अभ्यास पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर आपको भारत के उस दिव्यास्त्र के बारे में बताऊंगा जिसने चीन की नींद उड़ा दी। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। पोखरण में पहली बार तीनों सेनाओं ने दुनिया को भारत के स्वदेशी हथियारों का दम दिखाया। तो पीएम मोदी के पोखरण पहुंचने से 24 घंटे पहले ही भारत ने उस दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण कर लिया जिसने चीन की बेचैनी बढ़ा दी। डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट किया। वैसे तो भारत अग्नि 5 का पहला परीक्षण करीब 12 साल पहले यानी 2012 में कर चुका है, लेकिन यह टेस्ट इसलिए खास था क्योंकि पहले फ्लाइट टेस्ट के लिए अग्नि 5 मिसाइल को MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह
कि इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकेगा। इसलिए भारत के मिशन दिव्यास्त्र ने चीन की नींद उड़ा दी। अग्नि 5 के पहले फ्लाइट टेस्ट पर नजर रखने के लिए चीन ने भारत के समुद्री तट के पास अपना जासूसी जहाज तैनात कर दिया। सोचिए वो कितना परेशान है। बताया जा रहा है कि चीन का यह जहाज पहले मालदीव के तट के पास खड़ा था, लेकिन जैसे ही चीन को अग्नि 5 के टेस्ट की भनक लगी, उसने अपने इस जासूसी जहाज को ओडिशा के पास भारत की समुद्री सीमा से कुछ दूरी पर तैनात कर दिया, क्योंकि चीन यह जान चुका था कि अग्नि 5 मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट ओडिशा के पास मौजूद अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया जाना है। समुद्र में जहाजों के ट्रैफिक पर नजर रखने वाली संस्था मरीन ट्रैफिक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का जहाज जियांगहोंग 01 10 मार्च को ही बंगाल की खाड़ी में एंट्री करता है। असल में भारत ने 7 मार्च को ही अपने पड़ोसियों को मिसाइल टेस्ट के बारे में अलर्ट किया था। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र पर एक नोटाम यानी नोटिस टू एयर मिशन जारी किया था। असल में मिसाइल या रॉकेट टेस्ट से पहले यह नोटिस जारी करना जरूरी होता है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने भारत के किसी मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने की कोशिश की। इससे पहले भी मिसाइल टेस्ट से ठीक पहले चीन अपने जासूसी जहाजों को भारत के समुद्री तट पर भेजता रहा है। यानी जो लोग कहते हैं कि भारत चीन से डरता है, आप देखिए चीन जो है वो कैसे घबराया हुआ है कि भारत क्या नया बना रहा है और क्या नया कर रहा है।